कि कैसे इस युद्ध ने अंग्रेजों को बहुत असीमित शक्तियां दे दी, कैसे इस युद्ध ने भारतीय शक्तियों को यह दिखा दिया कि वो वास्तव में कमजोर हैं। उनके बस की बात नहीं है कि अब भारत के प्रशासन को वो अपने हाथों में ले, चाहे फिर वो बंगाल का नवाब हो, चाहे मुगल बादशाह शाह आलम हो। मेरी बात समझे? इस समय मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम। याद रखोगे, उत्तरवर्ती मुगल बादशाह में शाह आलम इस समय दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ। ठीक, अब पहला ले आओ कि बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि, ऐसे क्या क्या कारण बन रहे थे जिससे बक्सर का युद्ध हुआ। देखो, प्लासी युद्ध हो चुका है। प्लासी युद्ध में सिराजुद्दौला को मार दिया गया है और बंगाल की गद्दी किसको दे दी गई? मीर जाफर को। मीर जाफर को नवाब किसने बताया? अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव ने बनाया। तो किसी को बादशाहत दो दोगे, फ्री में दोगे क्या? क्या करेंगे लोग? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को पूरी तरह से कंगाल कर दिया, यानी बंगाल का जितना भी राजस्व इकट्ठा हो रहा है वो बंगाल के हित में नहीं बल्कि अंग्रेजों के हित में लग रहा है। ऐसे में साल डेढ़ साल से मीर जाफर गद्दी को प्राप्त करेगा और पूरी तरह से बंगाल कंगाल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही मीर जाफर से बंगाल को, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव को कुछ नहीं मिला, मीर जाफर को गद्दी से कि भाई तुम्हारा काम हो गया, तुम निकलो, गद्दी से उतार देंगे और फिर अपनी पसंद का एक नया बंगाल का नवाब बना दिया जिसका नाम मीर कासिम। यानी मीर जाफर के बाद बंगाल की गद्दी या बंगाल का नवाब कौन है? मीर कासिम।